गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना लॉ का पहला चैप्टर माने CSET लॉ का पहला चैप्टर लॉ ऑफ थॉट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे थॉट का डिफिनेशन लिखा हुआ है। थॉट्स होता क्या है तो बेसिक जान लीजिए ना कि थॉट एक है ना वीक लॉ है। माने जब आपको कहीं पे रिलीफ नहीं ना मिलता तो लॉ ऑफ थॉट्स हमेशा काम आता है। एक इसके ऊपर टैग लाइन है, जब कहीं ना मिले रिलीफ तो लॉ ऑफ थॉट्स में रखना अपना बिलीव। माने अगर बहुत सारा लॉ है IPC के अंदर, इंडियन पैनल कोड के अंदर, जब उसमें हमें है ना माने एक आदमी को कहीं पे उसमें है ना समाधान नहीं मिलता अपने परेशानी का तो वो अपना लॉ ऑफ थॉट्स के पास जाता है। ये हमारा डिराइव किया हुआ लॉ नहीं है, ये हमने है ना ब्रिटेन से लिया था। ये पोस्ट नहीं कहेंगे, प्री इंडिपेंडेंस लॉ था। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं तो लॉ ऑफ थॉट्स इज़ अ वीक लॉ। ठीक है, एक सिंपल जान लिए, फिर इसको डिफाइन करते हैं। थॉट इज़ अ फ्रेंच वर्ड डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड। ये एक फ्रेंच वर्ड है, कहाँ से डिराइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टॉटम, और टॉटम मतलब क्या होता है? टॉटम का मतलब ट्विस्टेड। ट्विस्टेड माने क्रूक्ड एक्ट, एनी ट्विस्टेड एक्ट, क्रूक्ड एक्ट इज नोन एज लॉ ऑफ थॉट्स। थॉट में हम लोग जब बात करते हैं ना तो सबसे पहला इम्फेसिस आता है जहाँ पे थॉट की बात होती है, जहाँ पे थॉट की बात होती है, बात वहाँ पे सिविल लॉ का होना जरूरी है। वहाँ पे सिविल लॉ का होना जब भी हम टॉर्ट की बात करते हैं ना तो हम सिविल रॉन्ग के बारे में बात करते हैं, नॉट क्रिमिनल रॉन्ग। क्योंकि जब IPC में है ना, इंडियन पैनल कोड के अंदर हम लोग क्रिमिनल लॉ को डिफाइन करते हैं, पर एक लॉ ऐसा होता है जो अगेंस्ट एक पार्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट होता है, नॉट अगेंस्ट पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। हम लोग जब एक किसी आदमी को कि क्या क्षति हुई है उसके बारे में जब भी बात करेंगे ना तो लॉ ऑफ थॉट्स में बात करने वाले हैं। इसीलिए लॉ ऑफ थॉट्स की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक सिविल रॉन्ग वैसा रॉन्ग होता है जो एक पार्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट किया गया हो। उसको जो भी हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड वो हम लॉ ऑफ थॉट्स में बात करेंगे। हाँ, पर एक चीज़ और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर कहीं पे भी कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट उसको डिफाइन करता है या कोई अलग लॉ उसको डिफाइन करता है तो हम लॉ ऑफ थॉट्स में उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला तो हम इसमें दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। लॉ ऑफ थॉट्स का है ना कोई एक्ट नहीं है, नो एक्ट। दिस मीन्स कि कोई आज तक एक्ट है ना थॉट्स के लिए पास नहीं हुआ है। इसका मतलब जब एक्ट नहीं है तो मतलब कोई सेक्शंस नहीं होंगे। ना तो कोई एक्ट पास हुआ आज तक, ना तो कोई सेक्शंस हुए हैं आज तक। जब एक्ट नहीं पास हुआ तो इसका मतलब जायज़ है कोई सेक्शंस भी नहीं होंगे उसके लिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ थॉट्स इज अ फ्रेंच वर्ड डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड। जो कि ट्विस्टेड एक्ट होता है उसको हम लोग लॉ ऑफ थॉट्स में बात, जो भी ट्विस्टेड एक्ट होगा उसकी हम लॉ ऑफ थॉट्स में बात करेंगे। मान लो आज एक इसके ऊपर बेस्ट एग्जांपल ले रहे थे। मैंने अपनी बालकनी पे एक गमला रखा, वो गमला, मेरा नाम हर्ष है, मैंने अपनी बालकनी पे गया, मैं एक गमला रखा, मैंने एक पॉट जो होता है फ्लावर पॉट वो रखा। अचानक से क्या हुआ, बहुत सारी तेज हवाएं चलने लगी और नीचे से जा रहा था एक आदमी, उसके गमला गया सर पे गिर, उसको इंजरी हुई इससे। उस आदमी बोला कि भैया हमको तो आपने गमला रखा, आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बट मेरी भी तो नुकसान हुई है, उसका सर फूट गया, तो उसका जितना भी उसका डैमेजेस होगा वो कौन देगा? उस आदमी को देना पड़ेगा। IPC बोलेगा कि हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, पर यहाँ पे यही लॉ ऑफ थॉट्स बताता है कि हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, पर आपको हर्जाना माने डैमेजेस जो होता है वो आपको देना पड़ेगा।
जहाँ कहीं पे भी हम डैमेजेस की बात करते हैं ना, वो अगर एक अगेंस्ट द पर्सन हुआ है तो वहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का काम आ जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ना कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ना आपका इंटेंशन मैटर नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इंटेंशन। चाहे आपकी इंटेंशन अच्छी हो, चाहे आपकी इंटेंशन खराब हो, आपको हर्जाना या डैमेजेस जिसका मतलब होता है वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स सीधा बोलता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अ वीक लॉ, बट यू हैव टू पे द डैमेजेस टू अ पर्सन हु हैज़ बीन अफेक्टेड थ्रू योर एक्ट, हु हैज, जिसको आपके एक्ट के दौरान या आपके एक्ट के कारण जितना भी डैमेजेस हुआ है, कोई भी उसको जितनी भी क्षति पहुंची है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। ये आज एक इंट्रोडक्शन था, अब हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। थैंक यू।